हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, जो लोग कनाडा पीआर पर आना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होता है या फिर कोई भी प्रोविंस का पीएनपी प्रोग्राम का ड्रॉ होता है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को वेट रहती है वो एक्सप्रेस एंट्री के सीआरएस ड्रॉ की होती है। और उसके बाद में जो वेट होती है वो सास्केचुआन का जो पीएनपी प्रोग्राम है जिसका नाम है SINP, सास्केचुआन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, और उसके ड्रॉ की होती है। रिसेंटली जुलाई महीने में सास्केचुआन पीएनपी के बैक टू बैक 5 ड्रॉ हुए हैं और उनमें कौन कौन सी एनओसी को इनवाइट किया गया है और उनका क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल में आज को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस ड्रॉ की वजह से आपको कैसे फायदा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं कनाडा जाने के बारे में तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और दोस्तों, ये कहा जाता है और हम सब ये बार बार बोलते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान हमारे लिए दूसरा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देता है। तो जैसे ही सीआरएस का कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने लग गया है तो लोगों के लिए एक्सप्रेस एंट्री पूल में आने का चांस है वो थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर जो SINP का जो रास्ता है, जो दरवाज़ा है, वो भगवान ने आपके लिए थोड़ा अच्छा कर ही दिया है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 80 और 70 अप से लेकर थोड़ा डाउन आ रहा है। तो अगर आप भी चाहे तो SINP में अपनी फाइल पुट अप कर सकते हैं और आपके भी पॉइंट 67 68 तक आ रहे हैं तो आप फ्रेंच के एडिशनल पॉइंट्स लगाकर फिर आप SINP पुल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो लोग मुझसे पेड 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर मुझे DM कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मुझे कनाडा इमिग्रेशन या फिर लाइफ इन कनाडा के बारे में कैसे 1-to-1 कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। जो लोग SINP के जो ड्रॉज रेगुलरली होते हैं उनको अगर ट्रैक करते हैं तो उनके लिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जुलाई महीने में बैक टू बैक टोटल 5 ड्रॉ हुए हैं। और उसकी डेट की हम बात करें तो सबसे पहले 6 जुलाई को ड्रॉ हुआ था, उसके बाद 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई। और ये जो टोटल ड्रॉ हुए हैं वो टोटल 5 दिन को हुए हैं। और इसमें एक्सप्रेस एंट्री, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन इन डिमांड और यूक्रेन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें यूक्रेन वाले कैंडिडेट को इंक्लूड ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री और ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले कैंडिडेट्स को ही काउंट करें, तब भी इसका जो नंबर हो रहा है ये ऑलमोस्ट 2900 के आसपास हो रहा है। यानी कि ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सीआरएस पूल में जो भी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है अब तक, जो मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जो जुलाई महीने में जो 2 ड्रॉ हुए थे उसमें ऑलमोस्ट 3200 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। लेकिन इसकी जो अमाउंट है ये 2800 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। और ये जो अमाउंट है, ये नंबर है, ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी तक सास्केचुआन ने कभी भी इतने सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट नहीं किया है। तो चलिए इस इनविटेशन जो ड्रॉ हुए उसके पीछे क्या क्या कट ऑफ है, कौन कौन सी एनओसी है, और एनओसी भी मैं आपको 1 by 1 लेकर जाऊंगा। और इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी एनओसी की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके कितने चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो SINP के ड्रॉ में जितने भी लोगों को इन्वाइट किया गया है और सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड रहती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी भी बात कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो जो बात है वो आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको चूज़ करनी चाहिए कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर साइड में आप देख पाओगे कि जो 28 जुलाई को ड्रॉ हुआ था उसका कट ऑफ रहा था 68 पॉइंट्स, और उसमें कितने कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक्सप्रेस एंट्री वाले 279 कैंडिडेट्स और ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले 469 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है। और मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले जुलाई 21 को एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हुआ और उसमें 797 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। और ये एक ही ड्रॉ के अंदर सबसे ज़्यादा इनवाइट किए जाने वाले कैंडिडेट्स है अब तक सास्केचुआन के ड्रॉ में। और ये जुलाई 21 को ड्रॉ हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स को ही इनवाइट किया गया है और साथ ही साथ यूक्रेनियन कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। उससे पहले जुलाई 14 को जाते हैं तो जुलाई 14 का जो कट ऑफ था वो 69 था, और वहाँ पर ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले 195 कैंडिडेट्स को और एक्सप्रेस एंट्री वाले 430 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। जुलाई 14 के ड्रॉ में एक्सप्रेस एंट्री वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा थे
और जुलाई 28 को ड्रॉ हुआ उसमें OID वाले कैंडिडेट्स है वो सबसे ज़्यादा थे। तो इसमें कौन कौन सी NOC इनवाइट की गई है, तो यहाँ पर आप देखिए 0621, 0631, 0632, 0711 ये नोक कोड को इनवाइट किया गया है। और यहाँ पर टोटल 19 NOC को इनवाइट किया गया है और सभी NOC की जो सेपरेट नंबर होता है इनविटेशन का वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और ये जो भी ड्रॉ हुए उसमें सबसे ज़्यादा यही नोक कोड वाले कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। तो उसका मतलब ये क्लियर है कि जो लोगों की नोक कोड आती है लाइक रिटेल इंडस्ट्री, सेल्स इंडस्ट्री, होलसेल, अकोमोडेशन, कंस्ट्रक्शन, IT, उस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा इनवाइट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो 68 का कट ऑफ आया है ये काफ़ी कम कट ऑफ है, क्योंकि इससे पहले जो जुलाई महीने का ड्रॉ हुआ था जुलाई 6 को, जिसकी ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट की है, चाहे तो आप आई बटन से देख सकते हैं, और उसका जो कट ऑफ था वो 73 पॉइंट्स था। ये अच्छी बात है कि उसमें अब तक 5 पॉइंट्स डाउन हुए हैं। आप जुलाई 6 का जो ड्रॉ होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि जो कट ऑफ था वो 73 पॉइंट्स था। उसके बाद बैक टू बैक ड्रॉज हुए, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्वाइट किए गए और उसकी वजह से इसका जो पॉइंट्स थे, कट ऑफ थे, वो 69 आया और उसके बाद में ये जो कट ऑफ 68 पे पहुँच गया। फिर भी अभी चांस है कि अगर रिटेल और होलसेल वालों की और साथ ही साथ जो मैंने NOC आपको डिस्कस करी है उसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो फिर इसका कट ऑफ है ये इससे भी कम आ सकता है। अगर आपके पॉइंट है वो 69 या फिर 70 है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्विटेशन मिल जाएगा, क्योंकि सास्केचुआन ने एक्सक्लूडेड की एक नोक कोड की लिस्ट बनाकर रखी हुई है। तो उतने जो भी कैंडिडेट्स है वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग अप्लाई कर पाते हैं, जिनकी फाइल ऑलरेडी पूल में लगी है, वो लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि उनको जो भी नोक कोड की रिक्वायरमेंट होती है उसका स्पेशल ड्रॉ करते हैं और उसका जो कट ऑफ होता है वही कंसीडर किया जाता है। और इसमें भी एक कैच करने वाली बात ये भी है कि फॉर एग्जांपल 0621, 0631 नोक कोड वालों का किसी को इनविटेशन मिला है, उनका जो पॉइंट्स होगा वो 69 या फिर 70 या फिर 80 भी हो सकता है, लेकिन ये जो 68 का कट ऑफ है ये टोटल NOC में से लोएस्ट उसमें आपको दिखाया जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि 621 वालों को भी सेम 68 पे ही मिल गया होगा और 6221 वालों को भी सेम पॉइंट पे मिला होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट में बताऊंगा कि कौन कौन सी नोक कोड को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, और अगर आपकी भी जॉब प्रोफाइल इनमें से कहीं पर मैच होती है तो आप भी उसी नोक कोड से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 0621 जो आती है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड मैनेजर। 0621 के बाद आती है 0631 रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स है। उसके बाद 0632 अकोमोडेशन सर्विस मैनेजर्स, यानी कि जो मोटेल्स होटल्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो पोस्ट आती है वो होती है। 0711 कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो भी कंस्ट्रक्शन काम होता है उसको सुपरवाइज करते हैं, ज़्यादातर तो वो इंजीनियर्स होते हैं, तो उसी टाइप के लोगों को इन्वाइट किया गया है। 2171 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट। 2234 कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर, जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइसिंग वगैरह जो देते हैं, तो ये उनकी नोक कोड है। उसके साथ साथ 3219 जो कि आती है अदर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन, जिसमें कि आ जाता है डाइटरी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, तो ऐसी नोक कोड को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। 3237 जिसमें आता है अदर टेक्निकल ऑक्यूपेशंस इन थेरापी एंड असेसमेंट, फॉर एग्जांपल ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट है, फिजियोथेरापी टेक्नीशियन है। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका रोल रहा है तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इनमें से किसी भी नोक कोड में अप्लाई करते हो या फिर आपका जॉब प्रोफाइल है वो उसमें से आता है, तो साथ साथ आपको ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका नोक कोड है उसकी जॉब ड्यूटीज आपकी मैच करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उसके नीचे क्वालिफिकेशंस भी लिखी होती है। तो आपको एक बार वो नेट पर जाकर वो देखना होगा कि वो नोक कोड के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की। अगर किसी में लिखा होता है कि एजुकेशन इज मस्ट, किसी में लिखा होता है एजुकेशन शुड मैच, किसी में लिखा होता है कि एजुकेशन शुड बी ग्रेजुएट या फिर हाई स्कूल, तो ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है हर एक नोक कोड के लिए। तो यहाँ पर दूसरी जो कैटेगरी है 6211 रिटेल सेल्स सुपरवाइजर की, 6221 टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की आती है, जिसके अंदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले जो लोग होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये काफ़ी सारे लोग 6221 की नोक कोड से अप्लाई कर सकते हैं। 6312 जो कि एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर्स का होता है,
जो हाउस कीपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, होटल्स इंडस्ट्री में भी होती है। साथ साथ 7305 जो कि सुपरवाइजर्स है, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ग्राउंड ट्रांजिट ऑपरेटर्स, जिसमें कि आप रोल जो एग्जाम्पल दिए उसको भी देख सकते हैं कि बस इंस्पेक्टर है, डिस्पैचर बस है, सबवे ट्रैफिक कंट्रोलर है, इस टाइप की जॉब्स होती है। 6252 एग्रीकल्चरल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्म सुपरवाइजर्स एंड स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक वर्कर्स। तो मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि सास्केचुआन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है कनाडा में। लेकिन सास्केचुआन में एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पर फसल वगैरह ही उगाई जाती है, लेकिन साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन होता है, मीट प्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर फील्ड वालों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे डेयरी टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट होती है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्शन करने के लिए, पोल्ट्री फार्म वाले हैं, क्रॉप मैनेजमेंट करने के लिए, ये काफ़ी सारी जो जॉब की पोस्टिंग होती है वो सास्केचुआन SINP में आपको देखने को मिल जाती है। 3217 आता है जिसमें कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट। तो कार्डियक स्ट्रेस टेक्नोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजी सुपरवाइजर है, इस टाइप के लोगों को इन्वाइट किया गया है। 3214 जिसमें कि आता है रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट एंड कार्डियोपल्मोनरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसमें भी आ जाता है क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट या फिर कार्डियोपल्मोनरी टेक्नोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट। 3212 जिसमें आता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट, जिसमें कि फ्लेबोटोमिस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। तो ये सारी पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ साथ IT फील्ड वालों के लिए 2282 आता है जिसमें यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन आता है, कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट आता है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करना होता है। ये काफ़ी सारे स्किल्स को इनवाइट किया गया है। 2281 कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, जिसमें कि लेन एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये भी स्किल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में आती है। 2263 जिसमें आता है इंस्पेक्टर इन पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें कि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो रेस्टोरेंट इंस्पेक्टर आ गया, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर आ गया। तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अगर इन लोगों को इनवाइट किया गया उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाते ही आपको उस टाइप की जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो जॉब आप करंट अभी अपनी कर रहे हैं उसमें आपके पास वहाँ पर लाइसेंस वगैरह है और आपने ये जॉब करी है, तो फिर आप उस नोक कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इन्विटेशन मिलता है, तो फिर आप नॉमिनेशन और बाद में आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि ये वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो चांस है वो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कनाडा में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है। तो उसी हिसाब से जो लोग उन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे पहले भी मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में ये बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें इंश्योरेंस की आती है, बैंकिंग वालों की आती है, फाइनेंस सेक्टर में आती है, रिटेल इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट और हाउस कीपिंग का स्टाफ होता है, उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रिटेल इंडस्ट्री के साथ साथ होलसेल टेक्नोलॉजिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये तो इंडस्ट्री बूमिंग हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो एवरग्रीन इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, तो उसमें आपका ऑटोमोबाइल्स आ गया। तो ऑटोमोबाइल्स के टेक्नीशियन वगैरह की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है कि आपका हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेटेड हो गया, जिसमें कि डॉक्टर को इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ फार्मासिस्ट है, नर्स है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन वगैरह है, फ्लेबोटोमिस्ट है। हेल्थ केयर सेगमेंट से लेकर जो भी जिसकी भी जॉब आती है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चांस है। और जो लास्ट में सबसे ज़्यादा एवरग्रीन वाला जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर का है, कि जिसमें लाइव स्टॉक वगैरह का आ गया, पोल्ट्री फार्म, हॉर्स इंस्पेक्टर वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। अगर आपकी भी नोक कोड इनमें से कहीं पर आ रही है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस है। अभी जो कट ऑफ रहा है ये 68 पे कट हो रहा है। तो इन फ्यूचर अगर सेम फील्ड के लोगों को इन्वाइट किया जाए तो हो सकता है इसका कट ऑफ 67 या फिर 66 तक भी आ पाए। काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि मेरे 63-64 पॉइंट्स है तो मेरे लिए क्या चांसेस है। तो सबसे पहले तो मैं 67 तक भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 67 तक ये स्कोर आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन पूरी जानकारी देना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।